हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। सो आज हम देखने जा रहे हैं कैन बस प्रोटोकॉल क्या रहता है, उसकी कंसेप्ट क्या है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हम व्हाट इज़ दी कैन बस प्रोटोकॉल। तो कैन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। उसको ही क्या बोलते हैं? कैन बस भी बोल सकते हैं। इज अ मैसेज बेस्ड प्रोटोकॉल डिजाइन टू अलाउ द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स ECU फाउंड इन द टुडेज ऑटोमोबाइल्स as well as other devices to communicate with each other in a reliable priority driven fashion. Message frames और क्या है यहाँ पे? are received by all devices in the network which does not acquire a host computer. तो इसके में क्या है? जो हमारा कैन है ये एक मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो हमारी ECU है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा ECU क्या है, ये क्या करते हैं? उसको एक रियलेबल और प्रायोरिटी ड्राइवन वे में कम्युनिकेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आज के ऑटोमोबाइल्स में मतलब सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली क्या करता है? यूज़ होता है, लेकिन दूसरे डिवाइसेस में भी ये अब क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। अब देखे जाए तो इसका मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन क्या है वो देखते हैं। तो कैन बस में जो हमारा मैसेज या फ्रेम्स है ट्रांसमिट किए जाते हैं, हर मैसेज को नेटवर्क के डिवाइसेस क्या कर सकते हैं? रिसीव करते हैं। जैसे ही एक मैसेज डिवाइस के थ्रू पास होता है, बाकी डिवाइसेस उसको रिसीव करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है? नो होस्ट कंप्यूटर नीडेड। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कैन बस काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम होस्ट कंप्यूटर के बिना काम कर सकता है। जो हमारा होस्ट रहता है ना, उसके बिना भी ये वर्क कर सकता है। हर डिवाइस अपने अपने मतलब अपने आप मैसेज सेंड और रिसीव कर सकता है। अब प्रायोरिटी ड्राइवन क्या रहता है? हर मैसेज का एक प्रायोरिटी होता है जो आइडेंटिफायर मतलब एक आईडी रहती है, उससे क्या रहता है? डिफाइंड रहता है। अगर मल्टीपल मैसेज को एक टाइम पे सेंड हो रहे हैं तो लोअर आईडी वाले जो मैसेज हैं जो कि हाई प्रायोरिटी रहते हैं, वो क्या रहते हैं? पहले सेंड कर दिए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि क्रिटिकल मैसेजेस सबसे पहले ट्रांसफ़र हो। ठीक है, बाद में क्या है यहाँ पे? इसका जो ISO 1189 स्टैंडर्ड है, ये क्या है देखते हैं हम। कैन को ISO 9 मतलब 1189 का स्टैंडर्ड के अंडर डिफाइन किया गया है, जो इंश्योर करता है कि ये ग्लोबली कंपेटेबल हो और हर तरीके से मतलब डिवाइस के साथ यूज़ किया जा सके, मतलब जितने भी डिवाइसेस उसके साथ ये यूज़ किया जा सके। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? एरर हैंडलिंग एंड रोबस्टनेस। ये क्या रहता है? अब देखते हैं। कैन बस सिस्टम रोबस्ट और रियलेबल होता है। ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन मैकेनिज्म को यूज़ करता है, जैसे फ्रेम एरर्स, बीट एरर्स और एक्नॉलेजमेंट एरर। अगर कोई एरर होता है तो ये सिस्टम उसे हैंडल कर लेता है। ठीक है, ये रहा हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके की फीचर्स देखते हैं। ठीक है, अब की फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इसके में क्या है हमारा? एक मिनट। जैसे कि हमने अभी देखा इसके की फीचर, जैसे मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे कोई भी नोड क्या कर सकता है? डेटा ट्रांसमिट कर सकता है जब बस फ्री हो। मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन है, ये क्या करता है? कम्युनिकेशन इज़ नॉट मतलब नोड टू नोड। ये क्या रहता है? यहाँ पे खुद ही डेटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं। रोबस्टनेस, एक्सलेंट नॉइज इम्यूनिटी। इसके पास क्या है? ये नॉइज इम्यूनिटी है, मतलब ये क्या कर सकता है? एरर डिटेक्ट कर सकता है, मतलब नॉइज़ कम। इसकी क्या इम्यूनिटी है वो क्या है? एक्सलेंट है। तो फिर एरर डिटेक्शन क्या कर सकता है? ये एरर चेक कर सकता है। इसके पास एरर चेकिंग और हैंडलिंग का मैकेनिज्म है। रियल टाइम परफॉर्मेंस, ये क्या करता है? डिटर्मिनिस्टिक मैसेज आर्बिट्रेशन अलाउज। और ये क्या करता है? रियल टाइम परफॉर्मेंस पर ये बेस है हमारा कैन बस प्रोटोकॉल। ठीक है, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूसेस वायरिंग एंड इनेबल्स मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो ये क्या करता है हमारा? जो हमारा कॉम्प्लेक्स वायरिंग रहता है उसको रिड्यूस कर सकता है, मतलब सिंपल भी बनाता है ये हमारा कैन बस प्रोटोकॉल। तो बाद में क्या है यहाँ पे? उसका फ्रेम स्ट्रक्चर दिया है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर क्या रहता है? देयर आर 2 फॉर्मेट्स। यहाँ पे क्या है? इसके 2 फॉर्मेट्स है। अभी इसमें क्या रहता है? तो कैन बस क्या रहता है? कैन बस का मैसेज स्ट्रक्चर फील्ड्स में डिवाइड होता है और हर एक फील्ड का एक स्पेसिफिक रोल रहता है। जैसे कि अब स्टैंडर्ड फ्रेम और एक्सटेंड फ्रेम क्या है हम देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्रेम इसमें 11 बीट आइडेंटिफायर होता है और एक्सटेंड फ्रेम में 29 बीट आइडेंटिफायर होता है। ये एक लार्जर आइडेंटिफायर्स के लिए भी यूज़ होता है। अब इसके फील्ड्स देखते हैं हम, कैन फ्रेम के फील्ड्स देखते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम कौन सी है हमारी? स्टार्ट ऑफ फ्रेम। ये फील्ड मैसेज के शुरू होने को इंडिकेट करती है। जब मैसेज का स्टार्ट होता है तो SOF ये क्या करती है? ये जो फील्ड है मतलब स्टार्ट ऑफ फ्रेम फील्ड से सेट होती है।
अब आइडेंटिफायर क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज। ये क्या करते हैं, जैसे जो लो बिट का जो डेटा रहेगा उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, हाई बिट के डेटा को लो प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। कंट्रोल फील्ड्स क्या रहता है, ये फील्ड डेटा साइज को इंडिकेट करती है, यानी कितना डेटा, मतलब 0 से 8 बाइट तक का डेटा क्लासिकल कैन अप टू 64 बाइट्स इन कैन एफ डी, मतलब जो हमारा डेटा रहता है यानी कि कितना डेटा सेंड करना है 0 से लेकर 8 बाइट तक का, ये उसके में इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब इसमें डेटा फील्ड भी है यहाँ पे, ये फील्ड पेलोड डेटा को कैरी करती है। इसके में क्या रहता है, इन क्लासिकल कैन ये क्या रहता है कि एक 0 से लेकर 8 बाइट तक का जो डेटा है ये भी क्या कर सकता है, हमारा कैरी करता है, डेटा को कैरी करता है। कैन एफ डी में ये अप टू 64 बाइट्स हो सकती है, कितनी, अप टू 64 बाइट्स डेटा हो सकता है इसमें। और ये क्या करता है, वो डेटा होता है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कौन सा डेटा रहता है, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, किस में है, ये डेटा फील्ड में। अब सीआरसी फील्ड क्या है, इस सीआरसी फील्ड में एरर चेकिंग कोड होता है, ये इंश्योर करता है कि डेटा ट्रांसमिट करते वक्त कोई एरर ना हो, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट फील्ड क्या रहती है, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर्स, ये फील्ड रिसीवर्स के एक्नॉलेजमेंट को स्टोर करती है। इसमें 2 बाइट्स डेटा मतलब होता है, एक सेंडर से एक्नॉलेजमेंट और एक रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और हमारा लास्ट कौन सा फ्रेम है, एंड ऑफ फ्रेम मार्क्स द एंड ऑफ द मैसेज, तो ये फील्ड मैसेज को एंड मार्क करती है जब मैसेज ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये रहा हमारा इसका सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर रहा हमारे कैनवस का। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स कितने हमारे यहाँ पे, हमारे 4 टाइप्स हैं। डेटा फ्रेम ये क्या करती है, कैरीज डेटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, जब हमारा डेटा रिसीवर टू ट्रांसमीटर जाता है तो ये फ्रेम क्या करती है, हमारे डेटा को कैरी करती है। तो सेकंड फ्रेम कौन सी, हमारे रिमोट फ्रेम है, ये क्या करती है, रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अनदर नोड, जब हमारे मल्टीपल नोड्स हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, रिमोट फ्रेम हमारे जो दूसरे नोड्स रहे उससे डेटा के लिए रिक्वेस्ट सेंड करती है। थर्ड फ्रेम है हमारी एरर फ्रेम, ये क्या करती है, सेंड व्हेन अ नोड डिटेक्ट्स एन एरर, ये जब हम डेटा हमारा सेंड कर रहे हैं अगर इन बिटवीन सेंड के बीच में अगर हमें कुछ एरर आ जाए तो ये फ्रेम एरर फ्रेम में एक सेंड कर देती है। एंड लास्ट कौन सी फ्रेम है हमारी, ओवरलोड फ्रेम, यूज टू डिले फर्दर ट्रांसमिशन व्हेन अ नोड इज़ बिजी, मतलब ये क्या करता है, एक बिजी का एक अलर्ट सेंड करता है जब आपका नोड या फिर आपकी बस क्या रहेगी, बिजी रहेगी दूसरे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये रहे उसके टाइप्स, 4 टाइप्स, डेटा फ्रेम, रिमोट फ्रेम, एरर फ्रेम और ओवरलोड फ्रेम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके एप्लीकेशंस है, कैनवस के एप्लीकेशंस। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कि इंजन कंट्रोल यूनिट जो हमारे ECU रहते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट गाड़ी के एयरबैग्स में, ABS में, लाइटिंग सिस्टम में, डैशबोर्ड एट्सेट्रा, ये इसके में यूज़ होता है ये। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये क्या रहता है, जो हमारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोल सिस्टम, इनके लिए भी क्या होता है, हमारा कैनवस यूज़ हो सकता है। मेडिकल इक्विपमेंट में भी ये यूज़ होता है, इमेजिन जो हमारे डिवाइसेस रहते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स रहते हैं, उसमें भी कैनवस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। अब ये क्या हमारा इन एंड एरोस्पेस, इसके में किस लिए यूज़ होता है, नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। फोर्थ क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड EV चार्जिंग सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और EV चार्जिंग सिस्टम में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे एडवांटेजेस क्या है, देखते हैं हम। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो हमारे जो जैसे कि मैंने बताया ये क्या करता है, हमारे प्रोटोकॉल्स जो है ऑलमोस्ट वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये भी वन ऑफ देम है, जो कि इसके में भी क्या है, कम वायरिंग हम यूज़ कर सकते हैं। हाईली रिलायबल है, मतलब इसके में ड्यू टू मतलब इसकी नॉइज़ी इम्यूनिटी की वजह से ये क्या है, बहुत रिलायबल है। ये ऑलमोस्ट सभी जो हमारे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल्स वगैरह रहे, तो इसके में भी आजकल कैन वगैरह यूज़ हो किया जा रहा है दूसरे डिवाइसेस में भी, ठीक है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन विद डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, ये क्या करता है, जैसे कि ऊपर बताया मैंने, ये रियल टाइम एप्लीकेशंस पे वर्क कर सकता है। बाद में एंड हमारा फोर्थ एडवांटेज क्या है इसमें, एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ, ये क्या करता है, इफ़िशियंट जो हमारा बैंडविड्थ रहता है ये क्या करता है, उसका इफ़िशियंटली यूज़ करता है। कैनवस प्रोटोकॉल इफ़िशियंट वे में बैंडविड्थ को यूज़ कर सकती है। अब लास्ट वन क्या है हमारा, ऑटोमेटिक फॉल्ट आइसोलेशन, ये क्या करती है, अगर कुछ एरर्स जैसे कि ऊपर देखा हमने कि ये एरर्स वगैरह रहेंगे तो ये क्या करता है, हमारा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है, इनबिल्ट रहता है उसके में। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटेशंस,
अब इसके लिमिटेशन भी देखते हैं। लिमिटेड बैंडविड्थ, अब इसका जो जैसे कि ये बैंडविड्थ के लिए इफ़िशिएंट भी है तो उसका बैंडविड्थ लिमिटेड भी है। कितना? 1 Mbps इन क्लासिकल कैन, जो मतलब क्लासिकल कैन से हमारे उसके लिए क्या है, ये लिमिटेड बैंडविड्थ है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज डेटा पेलोड्स विदाउट CAN-FT। तो ये क्या है, जो दूसरे हमारे लार्ज प्रोटोकॉल्स है, मतलब लार्ज डेटा पेलोड्स हैं, उसके लिए क्या है, ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है जब उसके में CAN-FT यूज़ ना हो। ठीक है। अब उसका थर्ड क्या है, थर्ड लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर स्टैक यूजिंग व्हेन यूजिंग हायर लेयर प्रोटोकॉल्स। अगर कैन में हम क्या कर रहे हैं, जो हायर लेयर के प्रोटोकॉल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या, जो सॉफ्टवेयर रहता है उसका सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर का स्टैक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ जाती है। तो ये रहे हमारा कैन और उसके कुछ एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।